मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चीफ पैटर्न इंद्रेश कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उस समय मौजूद हैं जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और देश में अलग-अलग तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। सर, पहलगाम का हमला, 26 सैलानियों की मौत और उसके बाद ये कहा जा रहा कि इस हमले को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। हत्याएँ हुई, धर्म पूछकर हुई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है, हत्याएं हुई आदमी का धर्म जानकर, इसलिए अपने आप ये धर्म से जुड़ गया। जोड़ा किसने? जिन्होंने हत्याएं की, हत्यारों ने जोड़ा है इसको। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि आतंकवाद का और आतंकी का कोई धर्म नहीं, मान ली, पर 40 साल में ऐसे कितने अवसर आए हैं जब निर्दोष भी मरे हैं और आतंकी भी मरे हैं। फिर आतंकी के मरने पर नमाज अदा क्यों हुई जब उसका कोई धर्म नहीं? तो आप ही बात कह रहे हैं और आप ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। डबल करैक्टर नहीं जीना चाहिए। जब आप कह रहे हैं उसका कोई मजहब नहीं है तो फिर आप ही जनाजे में क्यों सम्मिलित हुए? आप ही ने उसको कवर क्यों दी? उन्होंने जिनको मारा, आप उसके लिए ना प्रेयर की, ना आप जनाजे में गए, ना आप उसकी फ्यूनरल में सम्मिलित हुए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो ऐसा कहने वाले हैं, धर्म के चश्मे से ही नहीं देखें, वो इस बात का ऐलान करें जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में, हो सके तो दुनिया में भी, कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। इसलिए अब उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, उसके लिए जनाजे में हाजिरी नहीं होगी, उसके लिए कब्र की जगह नहीं होगी। जिस दिन ये करेंगे तो फिर उनकी अपील समझ में आएगी, नहीं करेंगे तो ड्रामा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ आप सब पत्रकारों से कि आप सबको ये कहिए कि अब समय आ गया है, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये संकल्प लेना चाहिए, और जो मुसलमानों के साथ खड़े हुए पार्टियां हैं उन्होंने भी इस संकल्प को जायज़ बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि देश ऐसी हिंसक घिनौनी घटनाओं से सदा के लिए मुक्ति पा सके और पाकिस्तान को भी सबक मिल सके। इसी के साथ साथ दूसरी बात कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में कभी भी पाकिस्तान का झंडा लहराकर जिंदाबाद बोलने का रिवाज है। इनके खिलाफ सब तरफ से फतवा आना चाहिए कि यह गद्दारी है, बेईमानी है, इस्लाम की और शरीयत की बदनामी है, इसलिए यह गैर कानूनी है, ये कुफर और काफिर है। यही मेरा सवाल था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश भी हो सकती है जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच एक विवाद पैदा करने की, एक गैप पैदा करने का? ऐसा है, आप जितनी भी बातें कह सकते हैं और सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि देश में और दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो पीसफुल को एग्जिस्टिंग हिंदुस्तान नहीं चाहते। जात के नाम पर छुआछात बढ़ता रहे, समाज के विविधताओं के नाम पर भेदभाव बढ़ता रहे, मजहब के नाम पर दंगे होते रहें, झगड़े होते रहें, लड़ते रहें। तो इसलिए ऐसे कई तरह के गलत चरित्र काम तो कर रहे हैं। मैं कहूँगा ऐसे सबसे बचो, अपने अपने मजहब पर, धर्म पर चलो, हर दूसरे मजहब की इज्जत करो। नो नीड ऑफ कन्वर्शन, नो नीड ऑफ राइट्स, और बल्कि अच्छा है भागीदारी करो। ये जिस दिन आ जाएगा तो हिंदुस्तान दुनिया का सरताज हो जाएगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं कि अब आर पार का युद्ध हो जाए? ऐसा है, भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा था, है और रहेगा। हमें प्रशासन पर, सेना पर भी पूरा भरोसा था, है और सदा रहेगा। इसलिए वो जो जो कदम उठाएंगे, जिस भी प्रकार का कदम उठाएंगे, अल्टीमेटली उनको सफलता भी मिलेगी और वह समस्या के समाधान के लिए कारगर होगा। पीओजे के लिए सही समय है ये, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं माहौल भी है, गुस्सा भी है। क्या आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट टाइम है कि अब पीओजे के लिया जाए? कोई समय इम्प्रॉपर नहीं होता है। लोग तो ये भी कह देते हैं, जब दुर्घटना करके कोई मर जाता है, कहते हैं इसका टाइम आ गया था, अफसोस प्रकट कर देते हैं।
इसलिए सब तरह का है, परंतु इस देश का नेशनल कमिटमेंट है। पहला पीओजे के हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और इस कमिटमेंट की साक्षी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रखी हुई कुर्सियां आज तक हैं। वो 24 कितने 24 है ना, 24 कुर्सियां। कितनी पार्टियों के सत्ताएं आई केंद्र में और जम्मू कश्मीर में, कितने ही प्रकार के नेता है, सब ने वो कुर्सियां बना कर रखे। इसका मतलब है कि हर नेता ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा कि दैट एरिया बिलोंग्स टू अस। उनमें वो कर नहीं सके, हो सकता है कि इनके भाग्य में लिखा होगा। सर आखिरी सवाल है, कश्मीर के टूरिज्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि टूरिज्म गिर रहा है, उसकी संख्या कम हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से कि क्या कश्मीर के टूरिज्म को बूस्ट अप करें, वो दोबारा आए या थोड़ा वेट करें? ऐसा है, इस समय देश के अंदर 2 धाराएं चली हैं टीच द लेसन की। एक जो पीछे से चली आ रही है, कितनी गोलियां बरसे, कितने बम बरसे, हम हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर हिंदुस्तान है, इसलिए इंच इंच को प्यार करते हैं, लेकर रहेंगे। हम कश्मीर जाएंगे और हमने इस रास्ते से 35-40 साल में मुंह तोड़ जवाब आतंक और आतंकवादी को, अलगाववादियों को दिया है। अब कुछ लोगों का कहना है थोड़ा सा सख्त होकर भी सबक सिखाना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि लॉक द टूरिज्म, टूरिज्म बंद कर दो। आने वाला कल फिर भी बताएगा, परंतु आज ने एक बात तो बता दी है कि जिसने भी थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं ने उनका सम्मान किया है। तो ये सबक हर कश्मीरी के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लेसन है कि उनका भी यही रवैया चाहिए, उनका भी यही रास्ता चाहिए। और दूसरा इस बात को भी वो कहता है कि भाई आने वाले कल के अंदर कुछ चीज़ें हैं घोषित होते ही रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जब घोषणा होगी तभी रिजल्ट आएगा, वेट। और इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के लोगों ने प्रार्थना पक्की करनी चाहिए कि सरकार, सेनाएं, प्रशासन, समाज यह सफल हो और एकजुट होकर पाकिस्तान और आतंक को सबक सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सरकार, समाज, सेनाएं सब एकजुट हों, सफल हों और आतंकवाद को सबक सिखाएं, यही कहना है इंद्रेश जी का। तो आज हमने इनसे बातचीत की। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। नमस्कार।